नमस्कार, अतुल्य भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल। दिखाते हैं दिन भर की आज की ताजा खबरें। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में बिश्नैखेड़ी ग्राम पंचायत में सरकारी धन को खुले हाथों में लूटा जा रहा है, जिसकी गवाही बिश्नैखेड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परिसर दे रहा है। यहां ग्राम पंचायत की ओर से 3,64,000 रुपए खर्च कर न्यूट्री गार्डन विकसित किया गया है, लेकिन यह गार्डन कागजों में उगा दिया गया। हकीकत में ऐसा कोई गार्डन परिसर में लगा ही नहीं। पंचायती राज विभाग के डिजिटल दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत की ओर से सन 2021-22 के दौरान न्यूट्री गार्डन बिश्नैखेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में लगाया है, जिस पर ग्राम पंचायत ने 3,84,000 रुपए खर्च करना बताया। इस काम की हकीकत यह है कि विद्यालय परिसर में इस तरह का कोई गार्डन ही नहीं बना। परिसर में रूटीन के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षकों ने बताया है कि गत सालों में परिसर में ऐसी गार्डन का निर्माण नहीं किया गया और राशि उठा ली गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से इस अवधारणा को रखा गया, जिसके आधार पर प्रत्येक स्कूल में खाली जमीन पड़ी, ऐसे में गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए गए थे। इसे पोषण उद्यान भी कहा जा सकता है, जिसमें स्कूल के शिक्षक और बच्चे मिलकर सब्जियां उगाने का काम करेंगे। यहाँ उगने वाली सब्जियों से बच्चों को मिड डे मील में पोषक आहार मिलेगा। वहीं सब्जियां उगाने की प्रक्रिया से बच्चों को बॉटनी और उद्यानिकी का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अफसोस यह है कि बिश्नैखेड़ी पंचायत के इस स्कूल का न्यूट्रिशन फर्स्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पेट में जा चुका है। वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत चुनिंदा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह के टॉयलेट का निर्माण भी इस विद्यालय में किया जाना था, लेकिन ग्राम पंचायत ने यहां स्थित पुराने टॉयलेटों में कुछ टॉयलेट लगाकर पुताई करवा दी, जबकि इसका बजट 75,000 रुपए बताया जा रहा है। विद्यालय परिसर में ही एक आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामवासियों ने बताया कि घटिया सामग्री का उपयोग करने के कारण 20 साल में ही भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रही है। उसी के चलते राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रातः 9 बजे छात्र छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार किया जाना अनिवार्य था। उसी के चलते झालावाड़ जिले के समस्त निजी व सरकारी स्कूलों में SDMC सदस्यों व स्कूली बच्चों छात्र छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार समयबद्ध तरीके से किया गया। सूर्य नमस्कार की तस्वीरें जिले के ग्राम कोटड़ी SC पब्लिक स्कूल भिलवाड़ी, भवानी मंडी के PM श्री सेठ अनिंदलाल पोद्दार स्कूल की बताई जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान कानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर ने प्रश्नकाल में प्राकृतिक आपदा और भीमसागर डैम के गेट खोलने से हुए नुकसान का मुआवजा देने का मामला उठाया। इस दौरान विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों का जो नुकसान हुआ था वो मुआवजा तो आपने दे दिया, लेकिन प्राकृतिक आपदा में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो जानवर मरे, उनका मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। क्या सरकार उनका मुआवजा देने का विचार रखती है? विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या फसल बीमे के प्रावधानों में फसल में आग लगने पर मुआवजा प्रावधान है? इसका जवाब संबंधित विभाग मंत्री के अवकाश पर होने पर उनकी ओर से मंत्री ओटाराम देवासी ने जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह SDR के नियम के अनुसार जो भी आगजनी या बाढ़ से नुकसान है, हम SDRF के नियम के अनुसार भुगतान करते हैं। वहीं मकानों का जो नुकसान हुआ उसका तो मैं तुरंत कलेक्टर के माध्यम से जल्द दिलवाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा सत्र के दौरान कानपुर विधायक सुरेश गुर्जर द्वारा मामला उठाए जाने पर बाढ़ व भीमसागर बांध के गेट खोलने से मकानों से हुए नुकसान के मुआवजे का इंतजार में बैठे लोगों को मुआवजा मिलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही गुर्जर ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान शून्यकाल में विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के माध्यम से कानपुर को नगर पालिका बनाए जाने की भी मांग रखी। यह राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और पूरे विधानसभा में एक भी नगर पालिका नहीं है। कानपुर की आबादी लगभग 30,000 है। इस दौरान आंतरिक प्रश्न में अधिकारियों को भी पीड़ा भी उजागर की। अधिकारियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना है? विधानसभा क्षेत्र कानपुर में 2 वर्ष में कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया? विधानसभा क्षेत्र में कानपुर में अधिकारियों को प्रशिक्षण की सूचना शून्य है। कि प्राकृतिक आपदा में जो बाढ़ आई
भीमसागर डैम के जो गेट खोले गए थे खानपुर विधानसभा में, उसमें फसलों के नुकसान के साथ साथ कई लोगों के मकान, जानवर बह गए थे, उनको मुआवजा सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने से मकानों का पूछा नहीं है, मकानों का इसमें नहीं है, पूछा ही नहीं है इन्होंने। पूरक प्रश्न है मंत्री महोदय मेरा। आप पूरे मकान थोड़ी आता है, इसमें जो पूछा है वही पूछो आप। नहीं आपने चलिए बोल। आपने प्रश्न के माध्यम से मकानों का उसमें उल्लेख ही नहीं किया। चलिए मैं आप आपसे पूरा प्रश्न दूसरा पूछे। पूरक प्रश्न है सर, मेरा पूरक प्रश्न है। दूसरा पूछो। आप बोलिए बोलिए। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या फसल बीमा के प्रावधानों में फसल में आग लगने पर मुआवजा देने का प्रावधान है? क्या राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रही है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रातः 9 बजे छात्र छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया अनिवार्य था। इसके पीछे न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी योजना थी। परंतु इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा ढावत में भी शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी का मामला सामने आया है। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा ढावत में भी 9:30 बजे तक कोई भी अध्यापक विद्यालय में नहीं पहुंचे और विद्यालय का गेट तक नहीं खोला गया, जिससे सरकार के आदेशों की अवहेलना स्पष्ट रूप से देखी गई। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 1 फरवरी को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में सूर्य नमस्कार का आयोजन समयबद्ध तरीके के किया जाना है और इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। लेकिन गणेशपुरा ढावत विद्यालय में आदेशों की इस तरह से अनदेखी होना न केवल शिक्षा विभाग के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि यदि शिक्षक ही सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करेंगे तो विद्यार्थी अनुशासन की पालना कैसे सीखेंगे? वहीं जब हमारी टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा रावत के संस्था प्रधान से बात करना चाहा तो वो भी सरकार के आदेशों की पालना को लेकर उल्टा जवाब देते नजर आए। विभाग की तरफ से आज सूर्य नमस्कार को लेकर कोई आदेश था, उसमें के अधीनस्थ विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर धरावट, तो वहाँ सूर्य नमस्कार नहीं हुआ 9:30 तक, तो किस तरीके से सर? निदेशालय से आदेश थे, आज प्रातः 9 बजे सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाना था। और जैसा कि आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो किसी विद्यालय की, तो अगर उन्होंने सूर्य नमस्कार का आयोजन नहीं किया है तो उसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच में दोषी पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। तो सर विद्यालयों में 9 बजे का ही टाइम था या फिर आगे पीछे हो सकता था सर? ये पूर्व में जो समय दिया गया था वो 10:15 का दिया था, 10:30 पे सूर्य नमस्कार आयोजित किया जाना था। शनिवार को वापस इसको चेंज करके टाइमिंग चेंज की है, 9 बजे का समय दिया गया। तो थोड़ी आदेश तो हमने जारी कर दिए थे यहाँ से, भाई 9 बजे ही करवाना है। कहीं अगर बच्चे थोड़े लेट आए हों तो उस हिसाब से हो सकता है कि कहीं थोड़ा लेट हुआ हो। नहीं सर, बच्चों के साथ साथ जैसा भारत विकास परिषद हिंसा गौशालाओं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों ने उपखंड कार्यालय भवानी मंडी पहुंचकर नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्रद्धा घूमे IAS से औपचारिक मुलाकात की और शाल व माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने नगर के नेत्रदान, नेत्र शिविर, गौ सेवा, भागवत कथा, जल सेवा दल सहित विभिन्न समाज सेवी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। नगर के सामाजिक विकास में प्रशासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि नवनियुक्त उपखंड अधिकारी श्रद्धा घूमे का उपस्थित सदस्यों के द्वारा शाल एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए अतुल्य भारत।